इन दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस। दोस्तों, आज मैं क्लास 10th मैथ में निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर की आगे टॉपिक को बताऊंगी। तो आज का हमारा टॉपिक है कि दिए गए बिंदु के निर्देशांक जब बिंदु अंतः विभाजन करता है और बाह्य विभाजन करता है तो उसकी निर्देशांक को ज्ञात करने का फार्मूला मैं आप लोगों को बताऊंगी और उससे संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोगों को सॉल्व कराऊंगी। तो देखिए दोस्तों, अंतः विभाजन का फार्मूला होता है बिंदु P के निर्देशांक जब अंतः विभाजित करती है तो बिंदु P के निर्देशांक का फार्मूला होता है m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1y2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2। देखिए दोस्तों, जब बिंदु अंतः विभाजन करता है तो बिंदु P की निर्देशांक होता है फार्मूला m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1y2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2। देखिए दोस्तों, अंतः विभाजन का यही फार्मूला हो जाएगा। m1 और m2 हमारा अनुपात दिया रहता है और x1 y2 और y1 y2 जो हमने बिंदु दिया रहता है उससे हम ज्ञात कर लेते हैं। तो अंतः विभाजन का फार्मूला हो जाएगा m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1y2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2 हो जाएगा इसके अंतः विभाजन करने का फार्मूला। तो देखिए दोस्तों, अंतः विभाजन का फार्मूला हो जाएगा m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1y2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2 अपान हो जाएगा m1 प्लस m2। देखिए दोस्तों, अंतः विभाजन जब करता है तो उसका फार्मूला हो जाएगा, जब बिंदु P पर अंतः विभाजन करता है तो बिंदु P की निर्देशांक का फार्मूला हो जाएगा m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1y2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, m1 और m2 हमारा अनुपात दिया रहता है जो उसमें हो जाता है। अब हम बाह्य विभाजन का फार्मूला देखते हैं कि बाह्य विभाजन का फार्मूला क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, हो जाएगा बाह्य विभाजन तो बाह्य विभाजन का फार्मूला हो जाएगा m1x2 माइनस m2x1 अपान m1 माइनस में m2 m1 माइनस में m2 कामा हो जाएगा m1y2 माइनस m2y1 अपान m1 माइनस में m2। ये देखिए दोस्तों, हमारा बाह्य विभाजन का फार्मूला है। तो बाह्य विभाजन का फार्मूला हो जाएगा m1x2 माइनस में m2x1 अपान m1 माइनस में m2 कामा m1y2 माइनस में m2y1 अपान m1 माइनस में m2। और बाह्य विभाजन का फार्मूला ये जाएगा। अंतः विभाजन का हो जाएगा m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1y2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2। और बाह्य विभाजन का फार्मूला हो जाएगा m1x2 माइनस में m2x1 अपान m1 माइनस में m2 और कामा m1y2 माइनस में m2y1 अपान m1 माइनस में m2 हो जाएगा। फिर अब दोस्तों, हम इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व कराते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ पे उदाहरण में दिया है निम्नलिखित बिंदुओं से खींचे जाने वाले रेखाखंड को दिए हुए अनुपात से अंतः विभाजित करने वाले बिंदु की निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, हमें क्वेश्चन में कहा है कि निम्न बिंदुओं से खींचे जाने वाले रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में अंतः विभाजन करने वाले बिंदु की निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। अंतः विभाजन करने वाले बिंदु की निर्देशांक ज्ञात करना है और हमें बिंदु दिया है 3,5 तथा 8,10 और अनुपात दिया है 2,3। अनुपात हमारा 2:3 दिया है और बिंदु 3,5 तथा 8,10 दिया है। तो दोस्तों, हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, बिंदु हमारा दिया है, बिंदु हमारा 3,5 दिया है
8, 10 और अनुपात दिया है 2:3। अनुपात दिया है 2:3। अब देखिए दोस्तों, हमें क्वेश्चन में अंतः विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक कहा है ना, तो हम अंतः विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा अंतः विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक तो दोस्तों, अंतः विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला हो जाएगा m1 x2 प्लस में m2 x1 अपान m1 प्लस में m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस में m2 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अंतः विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला हो जाएगा m1 x2 प्लस में m2 x1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। अब देखिए दोस्तों, इसमें से हम m1 m2 x1 x2 y1 y2 को छांट लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमारा x1 बराबर 3 दिया है, x1 बराबर 3 है, x2 बराबर 8 है, y1 बराबर 5 है, y2 बराबर 10 है। और देखिए यह अनुपात जो हमारा m1 और m2 का मान है, तो m1 हमारा 2 है और m2 हमारा 3 है। अब दोस्तों, हम इसी फार्मूले में इन सभी का मान रख के अंतः विभाजन करने वाले बिंदु की निर्देशांक का मान ज्ञात कर लेंगे। तो हो जाएगा निर्देशांक बराबर, हम सॉल्व करेंगे निर्देशांक बराबर। अब हम देखिए दोस्तों, सबका मान रख देते हैं। तो m1 x2 है, m1 का मान 2 है, 2 गुणे x2 का मान 8 प्लस में m2 x1, m2 का मान हमारा 3 है, x1 का मान 3 है। अब बटे में m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3 हो जाएगा, 2 प्लस 3 और कामा m1 y1, तो m1 का मान हमारा 2 है और y2 का मान हमारा 10 है, प्लस m2 का मान 3 है और y1 का मान 5 है। अब बटे में m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3 हो जाएगा। अब दोस्तों, इसी को सॉल्व करेंगे हम, तब हो जाएगा 8 दूनी 16 प्लस 3 त्रिका 9 बटे में 3 2 5 हो जाएगा, कामा 2 धाम 20 प्लस 3 पचे 15 और बटे में 5 हो जाएगा। अब इसी को जोड़ते हैं। देखिए दोस्तों, 16 9 हमारा 25 हो जाएगा, 25 बटे 5 कामा और 15 और 20 हमारा 35 हो जाएगा, 35 बटे 5। अब देखिए दोस्तों, इसको हम काटते हैं तो 5 एकम 5 पंचम 25 और 5 एकम 5 5 सत्ते 35, तो हमारा आया 5 कामा 7। यही हमारा बिंदु के निर्देशांक आ गया। हम तो अंतः विभाजन करने वाले हम लिखेंगे अंतः विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक, अंतः विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक, अंतः विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक हमारा आ गया 5 कामा 7। यही दोस्तों हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 5 कामा 7। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा पहला क्वेश्चन था और देखिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन इसमें भी आया है 5 कामा 7, अंतः विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक आया है 5 कामा 7। तो देखिए दोस्तों, हम आप लोगों को एक बार फिर से बता देते हैं। यही तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला था कि क्वेश्चन हमारा कहा था निम्नलिखित बिंदुओं से खींचे जाने वाले रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमें अंतः विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन इसमें दिया था 3 कामा 5 तथा 8 कामा 10 और अनुपात हमारा दिया है 2:3। तो देखिए दोस्तों, हमारा बिंदु 3 कामा 5 है, 8 कामा 10 है तथा अनुपात 2 कामा 3 है और हमें अंतः विभाजन करने वाले बिंदु की निर्देशांक ज्ञात करना है। तो अंतः विभाजन करने वाले बिंदु की निर्देशांक का फार्मूला हो जाएगा m1 x2 प्लस में m2 x1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2 हो जाएगा। अब दोस्तों, हम पहले इस दिए गए बिंदु से और अनुपात से हम x1 x2 y1 y2 तथा m1 m2 का मान निकाल लेते हैं। तो इसमें हमारा x1 का मान है 3, x2 का मान 8 है,
y1 का मान 5 है और y2 का मान हमारा 10 है। देखिए दोस्तों, जो यह अनुपात दिया है यह हमारा m1 और m2 का मान है। तो m1 का मान हमारा 2 है और m2 का मान हमारा 3 है। तो निर्देशांक का फार्मूला हो जाता है। तो हम जब निर्देशांक याद करेंगे तो m1 x2, अब m1 का मान 3 है, m1 का मान हमें क्वेश्चन में 2 दिए हैं, m1 2 है और x2 हमारा 8 है। तो 2 गुणे 8 प्लस 3 गुणे 3 हो जाएगा। m2 का मान हमारा 3 है और x1 का मान हमारा 3 है, तो 3 गुणे 3 हो जाएगा। बटे में m1 प्लस m2 होता है, तो 2 प्लस 3 हो जाएगा, कामा और m1 y2, तो m1 हमारा 2 है और y2 10 है, तो 2 गुणे 10 प्लस में m2 y1, m2 हमारा 3 है और y1 हमारा 5 है, तो 3 गुणे 5 और बटे में हो जाएगा 2 प्लस 3। अब देखिए दोस्तों, 2 अट्ठे 16 प्लस 3 त्रिका 9, 16 प्लस 9 और बटे में 3 2 5 हो जाएगा, कामा 2 दहम 20 और 3 बचे 15, तो 20 प्लस 15 बटे 5 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, तो 25 बटे 5 कामा 35 बटे 5 हमारा आ जाएगा। अब दोस्तों हम इसे काटेंगे तो 5 चाम 25 हो जाएगा और 5 सत्ते 35, तो हमारा ती बिंदु के निर्देशांक आ गया 5 कामा 7। तो यही हमें क्वेश्चन में पूछा था कि अंतः विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हम लिख देंगे अंतः विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक हमारा आया है 5 कामा 7, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आप लोगों को अंतः विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने वाला फार्मूला समझ में आया होगा और इससे संबंधित हमने एक क्वेश्चन आप लोगों को कराया है और यह भी समझ में आया होगा। तो दोस्तों हम एक और क्वेश्चन इस पर लेकर आप लोगों को सॉल्व कराते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 2,1 तथा -3,-4 और अनुपात हमारा 2:3 दिया है। हमारा दूसरा हमारा बिंदु दिया है, दूसरा बिंदु हमारा दिया है 2,1 और -3,-4 और अनुपात हमारा दिया है 2:3, अनुपात हमारा 2:3 दिया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हम x1 x2 y1 y2 और m1 m2 का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हमारा x1 बराबर 2 हो जाएगा, y1 बराबर 1 हो जाएगा, x2 बराबर -3 और y2 बराबर -4 है। देखिए दोस्तों, यह x1 है और यह y1 है, यह x2 है और यह y2 होता है। और अनुपात हमारा जो दिया है तो यह m1 और m2 का मान है। तो m1 का मान हमारा 2 है और m2 का मान हमारा 3 है। अब हम अंतः विभाजन करने वाले फार्मूले में इसे रख देंगे। तो हमारा फार्मूला होता है बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस में m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यही विभाजन करने वाला अंतः विभाजन करने वाले सूत्र का पी बिंदु के निर्देशांक हो जाएगा m1 x2 प्लस में m2 x1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2 हो जाएगा। अब इसी में हम सबका मान रख के पी बिंदु के निर्देशांक को ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा दिया है x1 बराबर 2, y1 बराबर 1, x2 बराबर -3 और y2 बराबर -4। m1 हमारा 2 है और m2 हमारा 3 है, m2 हमारा 3 है। तो हम फार्मूले में रखेंगे m1 x2 वाले में, तो m1 का मतलब 2 हो जाएगा, m1 x2 हमारा -3 है प्लस m2 3 हो जाएगा और x1 हमारा 2 है और बटे m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3 हो जाएगा और कामा m1 x2 m1 y1, तो m1 2 है और y1 हमारा 1 है, m1 y2 -4 हो जाएगा और गुणे यहाँ पे माइनस लगा लीजिए, यहाँ पे फिर प्लस हमारा 3 गुणे 1 बटे में 2 प्लस 3 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हमारा आगे हो जाएगा यहाँ पे 3 दूनी 6 तो -6
प्लस 6 बटे में 5 कमा 4 दूनी 8 तो प्लस 3 और बटे में हमारा 5 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों 6 में से 6 जाएगा, 6 में से 6 जाएगा तो हमारा 0 आ जाएगा। तो 0 से 5 पे भाग देंगे तो 0 ही आएगा, मतलब 0 बटे 5 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा 0 बटे 5 बचा हो बचे बट यहाँ पे कामा माइनस 5 बटे 5 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों किसी भी संख्या से जब 0 में भाग देते हैं तो उसका मान 0 आता है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब 5 से 5 को काटेंगे तो -1 आ जाएगा। तो 0, 1 हमारा अंतर विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक आ गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अंतर विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक, अंतर विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक। तो दोस्तों हमारा आ गया 0, -1, 0, -1। तो देखिए दोस्तों यही हमारा दूसरा क्वेश्चन था और दूसरे क्वेश्चन इसमें भी हमारा आया 0, -1, जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 0, 1। तो 0, -1 इसमें भी आया है और बुक में भी दिया है, तो 0, 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आप लोगों को अंतर विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा, क्योंकि इस पर मैंने आप लोगों को 2 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। तो आप लोग और भी अन्य जो अंतर विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक होंगे उसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों आप लोगों की बुक में यहाँ पे प्रश्नावली में एक क्वेश्चन दिया है अंतर विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 2, -3 और -4, 6 के बीच की दूरी को 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो निर्देशांक ज्ञात करना है, तो दोस्तों हमें अंतर विभाजन से ही करना है। तो आशा करती हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि जैसे मैंने 2 क्वेश्चन आप लोग को कराया है उसी क्वेश्चन पे उसी फार्मूले पे ये भी लग जाएगा और एकदम उसी तरह आप लोगों को सॉल्व करना है। तो आप लोग, मैं इसे आप लोगों को होमवर्क में देते हैं, इसे आप लोग होमवर्क में जरूर कर लीजिएगा और इसे लगाकर आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिख दीजिएगा। और यदि नहीं आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स कर दिए में लिखिएगा, मैं इसे भी सॉल्व करा दूंगी। अब दोस्तों हम आगे बाह्य विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला और उससे संबंधित क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया है उस बिंदु के निर्देशांक बताइए जो निम्न बिंदुओं से खींचे जाने वाले रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में बाह्यता विभाजित करता है। उस बिंदु के निर्देशांक बताइए जो निम्न बिंदुओं से खींचे जाने वाले रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में बाह्यता विभाजित करता है। तो नंबर 1 इसमें है 3, 4 तथा -6, 2, यह हमारा बिंदु दिया है। 3, 4 तथा -6, 2 बिंदु है और अनुपात हमारा है 3:2। तो हमें बाह्यता विभाजन करने वाले से इसको लगाना है। तो दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन अगला दिया है, तो हमारा बिंदु दिया है, इसमें हमारा बिंदु दिया है 3, 4, -6, 2, 3, 4 और -6, 2 और अनुपात हमारा दिया है 3:2। अनुपात दिया है 3:2। देखिए दोस्तों हमें बाह्यता विभाजन वाले फार्मूले पर इसको रखना है और हमें बिंदु दिया है 3, 4 और -6, 2 और अनुपात दिया है 3:2। तो देखिए दोस्तों बाह्य विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे बाह्य विभाजन करने वाले विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला हो जाएगा। फार्मूला हमारा होता है m1 x2 माइनस में m2 x1 अपान m1 माइनस में m2 कामा m1 y2 माइनस m2 y1 अपान
m1 माइनस में m2। देखिए दोस्तों, बाह्य विभाजन करने वाले बिंदु की निर्देशांक का फार्मूला होता है m1 x2 माइनस में m2 x1 अपान m1 माइनस में m2 कामा m1 y2 माइनस में m2 y1 अपान m1 माइनस में m2। अब इसमें से हम m1 y1 m2 y2 x1 और x2 का मान को निकाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमें x1 बराबर है, x1 बराबर 3 है, x2 बराबर -6, y1 बराबर 4 है और y2 बराबर हमारा 2 दिया है और m1 हमारा 3 है और m2 हमारा 2 दिया है। m1 3 है और m2 हमारा 2 दिया है। तो हम इसी फार्मूले में रखकर बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा निर्देशांक बराबर। अब हम दोस्तों इसी फार्मूले में इनका मान रख करके हल करते हैं। तो m1 इंटू x2 है, तो m1 का मान हमारा 3 दिया है और x2 हमारा माइनस है, तो 3 गुणे माइनस से हो जाएगा और बीच में माइनस है और m2 2 है और x1 हमारा 3 है और बटे में हो जाएगा m1 माइनस m2 यानी कि 3 माइनस 2 हो जाएगा और कामा m1 y2, तो m1 हमारा 3 है और y2 हमारा 2 है माइनस में m2 y1, तो m2 2 है और y1 हमारा 4 है बटे में हो जाएगा m1 माइनस m2, 3 माइनस 2 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 3 छक 18, तो -18 हो जाएगा और -3 दूनी 6 और बटे में 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी 6 और माइनस में 2 चौक 8 और बटे में हमारा 1 यहाँ पर भी बचेगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे दोनों माइनस में है, तो 18 और 6 हम जोड़ देंगे, तो 18 और 6 जोड़ेंगे तो -24 हो जाएगा, -24 और बटे में 1 और कामा अब 6 में से 8 जाएगा तो -2 बटे 1 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसको जब हम करेंगे 1 से भाग देंगे तो -24 को कामा -2 हमारा बिंदु के निर्देशांक आ गया, -24 कामा -2 हमारा बिंदु के निर्देशांक आ गया। तो हम लिखेंगे बाह्य बिंदु के निर्देशांक बराबर बाह्य बिंदु के निर्देशांक बराबर हमारा आ गया -24 कामा -2। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा -24 कामा -2। तो देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन में क्या कहा था कि उस बिंदु के निर्देशांक बताइए जो निम्न बिंदुओं से खींचे जाने वाले रेखाखंड को दिए हुई अनुपात में बाह्यता रूप से विभाजित करता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, बिंदु हमारा दिया है 3,4 तथा -6,2 और अनुपात हमारा दिया है 3:2। देखिए दोस्तों, बिंदु दिया है 3,4 तथा -6,2 और अनुपात हमारा दिया है 3:2। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। तो पहले हमने इसके बिंदु का मान लिख लिया। तो बिंदु हमारा दिया था 3,4 और -6,2 और अनुपात हमारा दिया है 3:2। अब देखिए दोस्तों, हम बाह्य विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें बाह्य विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला पर सवाल को लगाने को बोला है। तो दोस्तों, बाह्य विभाजन करने वाले बिंदु की निर्देशांक का फार्मूला होता है m1 x2 माइनस में m2 x1 अपान m1 माइनस में m2 कामा m1 y2 माइनस में m2 y1 अपान m1 माइनस m2 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, हम इस बिंदु से x1 y1 x2 y2 और m1 m2 का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, x1 बराबर हमारा 3 है, x2 बराबर -6, y1 बराबर 4, y2 बराबर 2 हो जाएगा और m1 हमारा 3 दिया है और m2 हमारा 2 दिया। देखिए दोस्तों, यह x1 होता है या y1 या x2 और यह y2 और पहला वाला m1 होता है, दूसरा वाला m2। अनुपात में जो दिया रहता है तो पहला वाला m1 होता है, दूसरा वाला m2 होता है और जो बिंदु दिया होता है तो यह x1 यह y1 और यह x2 और यह y2 हो जाते हैं। तो हमने सबका मान निकाल लिया। अब हम बिंदु के निर्देशांक में इस फार्मूले में इन सभी के मान रख करके हम पी बिंदु के निर्देशांक को ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा फार्मूला है m1 x2, तो m1 का मान हमारा 3 है, तो 3 गुणे x2 का मान -6, 3 गुणे -6 और बीच में माइनस है
m2 x1, m2 हमारा 2 है और x1 हमारा 3, तो 2 गुणे 3 और बटे में m1 माइनस m2 होता है तो 3 माइनस 2 हो जाएगा, कामा अब हमारा है m1 y2, तो m1 हमारा 3 है और y2 गुणे 2 हो जाएगा, और माइनस में m2 हमारा 2 है और y1 हमारा 4 है तो 2 गुणे 4 हो जाएगा, बटे में 3 माइनस 2 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों इसमें हम गुणा करेंगे तो 3 छक माइनस 18 हो जाएगा और 3 दूनी 6 तो माइनस 6 और बटे में 3 में से 2 जाएगा तो 1 हो जाएगा, और कामा और 3 दूनी 6 हो जाएगा और माइनस में 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 4 दूनी माइनस 8 और बटे में 1 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों 18 और 6 हमारा दोनों माइनस में है, तो 18 में हम 6 जोड़ेंगे तो माइनस 24 और बटे में 1 हो जाएगा, और कामा 6 में से 8 जाएगा तो माइनस 2 बटे 1 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों माइनस 24 और माइनस 2 हमारा इस पी बिंदु के निर्देशांक आ गया, जिस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा तो हम यहाँ पे लिख देंगे, अतः बाह्य विभाजन करने वाले बिंदु की निर्देशांक हमारा हो जाएगा -24 कामा -2। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा -24 कामा -2। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आप लोगों को बाह्य विभाजन से संबंधित फार्मूला और हमने जो क्वेश्चन कराया है आप लोगों को समझ में आया होगा। दोस्तों हमें देखिए दोस्तों इसमें हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया है, अंतर विभाजन बाह्य विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक में हमारा बिंदु दिया है -2 कामा 5 तथा 6 कामा 4 और अनुपात दिया है 1:2। तो दोस्तों आप लोग इसी क्वेश्चन को इसे सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि बाह्य विभाजन वाले पे मैंने एक क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करा दिया है, तो आप लोग वैसे ही एकदम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों आज मैंने आप लोगों को क्लास 10th मैथ में निर्देशांक ज्यामिति के अंतर विभाजन तथा बाह्य विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना आप लोगों को बताया। तो अंतर विभाजन और बाह्य विभाजन पर पी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का फार्मूला मैंने आप लोगों को आज बता दिया था। देखिए दोस्तों हमारा अंतर विभाजन करने वाले बिंदु का फार्मूला था निर्देशांक का m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। और बाह्य विभाजन का फार्मूला है m1 x2 माइनस में m2 x1 अपान m1 माइनस में m2 कामा m1 y2 माइनस m2 y1 अपान m1 माइनस m2। तो देखिए दोस्तों अंतर विभाजन और बाह्य विभाजन में बस यही अंतर है कि अंतर विभाजन में हमारा प्लस सब रहता है और वही बाह्य विभाजन में हमारा माइनस हो जाता है। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आप लोगों को आज का हमारा यह वीडियो समझ में आया होगा और हमने जो क्वेश्चन आप लोगों को अंतर विभाजन और बाह्य विभाजन ज्ञात करने के फार्मूले पर लगाया है वह भी समझ में आया होगा। तो दोस्तों आप लोग बुक की और सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, और जो क्वेश्चन नहीं आया आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं तो उसको भी सॉल्व करा दूंगी। धन्यवाद दोस्तों, और ऐसे ही हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सब लोग हमारे यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए।